Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics. The name of chapter is linear regression, that is unit number 3 for the 12th standard English medium. This is lecture number 42. If you have any kind of queries regarding this chapter or regarding this question in what we are going to see, you can contact me at thepioneergt@gmail.com. So without wasting any further time, let's begin. ये फॉर्मूलाज हमने देख लिए थे, ठीक है। हमने इस फॉर्मूला पे बेस्ड सम देखा, हमने ये एक्स वाई वाले फॉर्मूले पे बेस्ड सम्स देख लिए, यूवी वाले सम्स किए, यूवी वाले विथ सी वाई बाई सी एक्स यूज़ कैसे करते हैं ये प्रीवियस लेक्चर में देखा। आज हम देखने वाले शॉर्ट सम्स। तो शॉर्ट सम्स में ये सारी फॉर्मूलाज जो हैं वो काम आएंगे, लाइक बी इज इक्वल आर इंटू एस वाई बाई एस एक्स मीन्स when only this information is given then this formula can be used, and if covariance of xy is given then this formula will be used। और भी बहुत से formulas हैं, अगर मैं इससे कुछ रह गया हो तो वो सम के ड्यूरेशन में, सम के दौरान ही हम सीख लेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 8 आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक। The following measures are obtained to study the relation between the rainfall in centimeter x, and yield of bajri in quintal per hectare y in 10 different region during the monsoon. Okay, so n is given to you 10, x bar is 40, y bar is 175, sx is 12, covariance of xy is 360. Obtain the regression line of yield of y on rainfall x। ओके, सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसके लिए क्लैरिटी आ जानी चाहिए। देखिए सी, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज गिवन, हाँ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज गिवन, तो हम कोवेरियंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो हमारा स्टेप 1 होता है एक्स बार और वाई बार फाइंड करना, जो कि एक्स बार और वाई बार आपको सब में दिया हुआ है। तो डायरेक्टली आप बी फाइंड करोगे। बी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? सो फॉर्मूला वुड बी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी रिसेंटली जस्ट कुछ सेकंड्स पहले हमने ये फॉर्मूला देखा था, ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि कोवेरियंस के लिए हमारे पास यही सिंगल फॉर्मूला अवेलेबल है। तो अप्लाई करते हैं हम फॉर्मूला और देखते हैं किस तरह से सम होने वाला है। सो हियर द कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दैट इज 360, एस एक्स इज 12, सो एस स्क्वायर हो जाएगा 144। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, 360 और 144 रिप्लेस किया, तो B का आंसर आता है 2.5। ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है A का फॉर्मूला सेम जैसा अभी तक चलता आ रहा है, जो आगे भी नहीं बदलेगा, y बार माइनस बी इंटू एक्स बार, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स फाइंड द A। सो A फाइंड करने का ये रहा फॉर्मूला, ये अप्लाई किया हमने वैल्यूज सारे। So the y bar is 175, b is 2.5 and x bar is 40. So finally the value of a is 75 अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो। So regression line हमारा हो जाएगा y on x. So y cap is equal a plus bx, that is the regression line, जो कि ऑल कंफर्म ये रट्टा हो गया होगा, इतने सारे सम्स हमने किए हैं। और y cap a की वैल्यू आई 75, b की वैल्यू 2.5 हमने फाइंड की थी, ये हो गया हमारा रिग्रेशन लाइन। तो इस टाइप के सम जो हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स और फॉर 3 मार्क्स, है ना। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में इस टाइप के सम्स पूछे जा सकते हैं। तो ये अगर समझ में आ गया हो तो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं और आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 9, टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल yearly income x of a family and their yearly investment y in mutual funds. The following information is shown for a sample of 100 families in a city. X annual income, y is annual investment in mutual fund in 1000 rupees, x bar is given to you 5.5, y bar is given to you 40.5, Sx is given to you 1.2, Sy is given to you 12.8 and R is given to you
0.65। तो हमने R वाला एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, मेरे ख्याल से आपको याद होगा, हम वो वाला फॉर्मूला याद अभी अप्लाई करने जा रहे हैं। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ एनुअल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड ऑफ अ फैमिली ऑन देयर एनुअल इनकम। एस्टिमेट द एनुअल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड ऑफ अ फैमिली हुज एनुअल इनकम इज ₹4.5 लाख। सो यहाँ पर आर दिया है, जब भी आर दिया हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो सी जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है, बी इज इक्वल, आपको आर लिखना है, डिनोमिनेटर में आता है एस एक्स, है ना, आपने देखा होगा सभी के डिनोमिनेटर में एक्स वाली वैल्यू हुई थी, और न्यूमरेटर में होगा एस वाई। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बी दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई। लेट्स सी। So here the values are given. So we had applied the formula b is equal r into sy divided by sx. So all the information just you need to substitute it, substitute किया. So finally the value of b is 6.93. Okay, b is equal 6.93. That is the answer of b. है ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेटर का हेल्प ले लेना. Then let's find a. So a के लिए है ना, ये क्लैरिटी आ गई है, ए का फॉर्मूला तो सेम है, देखिए ए का फॉर्मूला। सो फॉर द ए इज इक्वल वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। वाई बार वॉज 40.5। अब ये मत पूछना कहाँ से आया, अगर डाउट है तो देख लीजिए, ये वाई बार वॉज गिवन इन दिस सम, दैट इज 40.5 एंड एक्स बार इज 5.5। ओके, सो ये सारी वैल्यूज हम वहाँ से लेकर के आए हैं। सो वाई बार इज 40.5, b is 6.93 and the x bar is 5.5. then आपको ये मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई किया 38.115, फिर माइनस करना है, तो a की वैल्यू फाइनली आ गई 2.385। सो इट वुड बी कंसिडर एज 2.39, क्योंकि थर्ड डिजिट जो है वो 5 है तो एक कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। सो फाइनली द वैल्यू इज 2.39, 2.39, दैट इज द वैल्यू ऑफ a। अब हमें फाइंड करना है रिग्रेशन लाइन। सो रिग्रेशन लाइन आप जानते हो कैसा होता है, y कैप इज इक्वल a प्लस बी एक्स। a is 2.39, b is 6.93 and x as it is। अब हमें ये अजम फाइंड करना था। अब देखिए यहाँ पर हमें ये क्या फाइंड करना था, तो हमें ये फाइंड करना था कि अगर किसी की एनुअल इनकम 4.5 लाख रुपीज़ है तो वो म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करते होंगे। सो आपको 4.5 सब्सटीट्यूट करना है x की जगह पर, ये हमने सब्सटीट्यूट किया 4.5 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आता है दैट इज 33.575,000। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली इट वुड बी 33.58,000। सो व्हेन द एनुअल इनकम of a family is 4.5 lakh, then estimated investment in mutual fund is 33.58,000। okay, so that's all for today। आपका होमवर्क क्या है, तो आपका होमवर्क जो है, हालांकि ये जो सम्स लिखे हुए हैं इसको थोड़ा इग्नोर करते हुए आपको ना सब कुछ कर लेना है। मीन्स कंप्लीट 3.1 कंप्लीट हो जाना चाहिए, 3.2 कंप्लीट हो जाना चाहिए, इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगर आपको टाइम मिलता है तो सेक्शन एफ एक्सरसाइज 3 का सेक्शन एफ भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इतना अगर करते हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। मुझे पता चले या ना चले, लेकिन ये समझो कि बस मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। तो आप इतना होमवर्क कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।